जगत में कर्म का नियम एक रूपता के भौतिक नियम पर प्रतिरूप है। यह नैतिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार नैतिक जगत में कुछ भी अनिश्चित नहीं है। हम वही काटते हैं जो बोते हैं। अच्छा बीज अच्छाई की फसल लाता है और बुरा बीज बुराई की। छोटे कार्य का भी चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। मनुष्य जानता है कि कार्य करने की कुछ प्रवृत्तियां जो अब उसमें विद्यमान हैं वे उसके सचेत या बुद्धिमान विकल्प का ही परिणाम है। सचेतन क्रियाएं अचेतन आदत बन जाती हैं और अस्वाभाविक रूप से हम स्वयं में जो अचेतन प्रवृत्तियां पाते हैं उन्हें पिछले सचेतन कार्यों का परिणाम माना जाता है। नैतिक विकास की प्रक्रिया को हम तब तक नहीं रोक सकते जब तक हम ज्वार भाटे को नहीं रोक सकते। कर्म के नियम को लांघने का प्रयास उतना ही निरर्थक है जितना कि किसी छाया को लांघने का प्रयास। यह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है कि हमारा जीवन अपने भीतर एक रिकॉर्ड रखता है जिसे न तो मनुष्य धुंधला कर सकता है न ही मृत्यु मिटा सकती है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि मनुष्य अच्छे कर्मों के से अच्छा और बुरे कर्मों से बुरा बनता है। मनुष्य इच्छा शक्ति वाला प्राणी है। जैसा वह इस संसार में विश्वास करता है वैसा ही वह इस संसार में चले जाने पर भी करेगा। इसलिए हमेशा अच्छा करने के लिए कहा जाता है। कर्म का सिद्धांत अपने दायरे में मनुष्यों, देवताओं, जानवरों और पेड़ पौधों यानी समस्त जीव जगत को शामिल करता है। कर्म के सिद्धांत में व्यक्तिगत जिम्मेदारी की भावना पर जोर दिया गया है। दरअसल जो हमारे ऊपर मंडरा रहा है वह कोई अंधकारमय भाग्य नहीं बल्कि हमारा अपना अतीत ही है। सही ढंग से समझाया गया कर्म केवल यह कहता है कि प्रत्येक कार्य पिछली परिस्थितियों का अपरिहार्य परिणाम ही है। कर्म के नियम का मनुष्य की आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं है। मनुष्य में मौजूद अनंत उसे सीमित की सीमाओं से परे जाने में मदद करता है। आत्मा का सार तो मुक्ति है। आध्यात्मिकता के अभ्यास से मनुष्य अपने स्वाभाविक आवेगों को नियंत्रित कर सकता है। यही कारण है कि उसका जीवन यंत्रवत निर्धारित अवस्थाओं के क्रम से कहीं अधिक है। स्वतंत्र होने के लिए उसके कार्य आंतरिक आत्मा की स्वतंत्रता को भी अभिव्यक्त करने वाले होने चाहिए। यदि मनुष्य केवल प्राकृतिक परिस्थितियों का योग होता तो वह पूरी तरह से कर्म के नियम के अधीन होता, लेकिन उसके अंदर एक आत्मा है जो मालिक है। कोई भी बाहरी चीज़ से मजबूर नहीं कर सकती। इसलिए दुनिया की भौतिक शक्तियों को आध्यात्मिक शक्तियों के सामने झुकना होगा। इसी तरह कर्म के नियम को आत्मा की स्वतंत्रता के अधीन किया जा सकता है। मनुष्य का सर्वोच्च स्वतंत्रता तभी मिल सकती है जब वह ईश्वर के साथ एक हो जाए। आत्म अनुशासन द्वारा हम अच्छे आवेगों को मजबूत कर सकते हैं।